हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई एम फाइन सर। वो कौन सी ऐसी दवा है जिसके द्वारा हम मुश्किल से मुश्किल भी हालात में अपने आप को कामयाब बना सकते हैं? बोलिए, आप में से कोई जवाब दे सकता है? नो सर। वो है भरोसा। किस पे भरोसा करना है? किसी दूसरे पे भरोसा नहीं करना है, अपने आप पे भरोसा करना है, अपने दिमाग पे भरोसा करना है, अपने हाथ पे भरोसा करना है। यस सर। यस सर। जो आपका भरोसा कर सकता है वो आप कभी सोच भी नहीं सकते। एक गांव में सेठ था। सेठ जी बहुत अच्छा एक किराने की दुकान करके अपना धंधा पानी आराम से चला रहे थे। यस सर। लेकिन उनको तकलीफ तब होता था कि अपने बिजनेस के काम से कहीं बाहर जाना हो तो वो थोड़ा असमंजस में पड़ जाते थे, ये मैं काम कैसे करूं। तो उस गांव के बगल वाले गांव में एक बहुत भारी चोर था, लेकिन चोर प्रख्यात हो गया था। सबको मालूम पड़ गया था कि ये चोर है, ये चोर है, तो सब कोई सतर्क हो जाता था। अब उस चोर को तो कुछ ना कुछ खाने का तो चाहिए, अपना घर चलाने के लिए तो कुछ चाहिए ना, रोजी रोटी। यस सर। यस सर। तो उसका थोड़ा धंधा मंदा हो गया। तो वो सोचा क्यों ना मैं अपने पास वाले ही गांव में चले जाऊं, और सेठ के पास में बहुत मालदार सेठ है, उसकी यहाँ नौकरी कर लेता हूं। सेठ जी से बात किया, सेठ जी मुझे नौकरी चाहिए। सेठ जी बोले ठीक है, तुम क्या काम कर सकते हो? लेकिन काम तो सर मैं कोई भी कर लूं। चोर लोग तो मेहनती होते ही है, चोरी में कम मेहनत है क्या? नो सर। सामान लेके आधे रात को भागना पड़ता है, मेहनत तो है ही। यस सर। तो बोला कि काम तो आप जो भी देंगे वो मैं कर लूंगा। सेठ जी बोले ठीक है, अभी से आप लग सकते हैं। लग गया बेचारा काम पे। अब जो भी ग्राहक आए और देखे कि चोर इधर उधर गया है तो सेठ जी से बोल, आप ये क्या कर रहे हो? ये कैसे आदमी को आप काम पे रख लिए? ये तो चोर है। सेठ जी बोले अरे नहीं, कौन बोलता है, वो कितना मेहनती है, मैं जो भी काम बोलता हूं 2 मिनट में कर लेता है। अब धीरे धीरे गांव वाले सेठ की पत्नी को भी बोलने लगे, अरे सेठ जी से बोलो, कैसा आदमी रख लिए, ये तो चोर है। अब पत्नी बार बार सेठ जी को बोली, जी आपने कैसा आदमी रख लिया, ये तो चोर है। सेठ जी बोलते अरे तुम बेकार का चिंता कर रही हो भाग्यवान, ये आदमी चोर नहीं है, देखो तो सही कितना मेहनत कर रहा है, जो काम बोल रहा है वो सब कुछ तो कर रहा है, आज तक कुछ एक पैसे का भी इधर उधर नहीं हुआ। सेठ जी क्या करते थे, 5-10 मिनट के लिए भी जब भी हटते थे उसको बोल देते थे, ए रामू। नौकर का नाम रामू था। ये थोड़ा देखना गल्ला, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूं। बोलता था जी सेठ जी, और आके गल्ला संभाल लेता था, सबको अच्छे से सामान देता था। अब इसी बीच 8 दिन के बाद में सेठ जी को बिजनेस के सिलसिले में अपने शहर से दूर जाना था। अब सेठ जी सोचे कि मैं बाहर तो जाऊंगा, रामू तुम दुकान चला लोगे? रामू बोला हाँ महाराज, मैं चला लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। सेठ जी बोले मुझे तुम पर भरोसा है, इसलिए मैं तुमको रोज थोड़ा थोड़ा टाइम बिठाता हूं कि तुमको पता चल सके कैसे ग्राहकों से डील करना है। अब तुम चला सकते हो, ये मुझे विश्वास हो गया है। अच्छे से काम धंधा करो और मैं 2 दिन में बाहर से आ जाऊंगा। छोड़ो, ठीक है महाराज, जाइए। यस सर। यस सर। सेठ जी जब जाने के लिए तैयार हुए तो सेठानी बोलती है, ए जी आप तो जा रहे हैं बाहर, वो चोर मालूम नहीं कैसे क्या करेगा, कहीं दुकान ही ना साफ कर दे। सेठ जी बोले तुम भरोसा रखो, सब हो जाएगा। सेठ जी चले गए। अब सेठानी के दिमाग में ये बात घूम रहा है, कहीं चोरी न करो,
तो दिन में तो बार बार आके देखते रहती थी, दुकान पे तो बैठा है ना, दुकान पे तो बैठा है ना। और रामू अपना काम अच्छे से कर रहा था बेचारा। अब सेठानी शांति से सो गई रात कि चलो अभी दिन में तो ठीक है, बाद में देखते हैं क्या। रामू रात को दुकान वकान बंद करके आराम से सो गया। अब उसके मन में ये बात आया कि सेठ जी तो है नहीं, अब मैं आराम से चोरी कर सकता हूं। सेठानी भी रात को सो गई है। जैसे ही वो चोरी करने के लिए सोचे, जैसे ही उसके मन में विचार आए, वैसे ही तुरंत उसके सामने सेठ जी का चेहरा आ जाए कि सेठ जी यार, मुझे कोई काम जब नहीं दे रहा था तब सेठ जी मेरे ऊपर कितना भरोसा किए हैं, और अगर मैं 25 पैसे का भी सामान इधर उधर करता हूं तो सेठ जी का मेरे ऊपर भरोसा टूट जाएगा। ये काम मैं नहीं करूंगा, चाहे जो भी हो जाए, मैं चोरी नहीं करूंगा। पहला दिन निकल गया। फिर दूसरा दिन थोड़ा सोचा कि यार घर का बहुत ज्यादा तकलीफ है, एक काम करते हैं, चलो ना ये कर लेते हैं, फिर बाद में सुधर जाएंगे। जैसे ही चोरी करने का लिए आगे कदम बढ़ाए, फिर उसके मन में सेठ जी का चेहरा आ जाए, यार सेठ जी मेरे ऊपर बहुत विश्वास कर, नहीं तो कोई 8 दिन में ही अपनी सारी बिजनेस मेरे ऊपर छोड़ के और इस शहर से बाहर जा सकता है, कितना भरोसा है मेरे ऊपर। वो लड़का फिर रुक जाता है, फिर चोरी नहीं करता। तीसरे दिन सेठ जी आ जाते हैं, देखते हैं सब कुछ ठीक ठाक। रामू को बोलते हैं, वाह रामू वाह, तूने वो करके दिखाया जो अच्छे अच्छे नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर कितना मेहनत है, तुम्हारे अंदर कितना आत्मविश्वास है, तुम दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। वो सेठ जी से बोला, ये कैसे सेठ जी? तो देखो, मैं जानता था कि तुम चोर हो, तो चोर हो तो मेहनती भी हो, इसलिए मैं 2 दिन बाहर तुम्हारे ऊपर छोड़ के गया था कि तुम कुछ कर सकते हो कि नहीं। लेकिन तुम्हारा आत्मबल अब इतना मजबूत हो गया है कि तुम अपने रास्ते से हिले नहीं। वो चोर तुरंत ही सेठ जी का पैर पकड़ लिया, बोला सेठ जी आपने मेरी जिंदगी सुधार दी, अब आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, ईमानदारी की जिंदगी जीऊंगा। तो भरोसा में ये ताकत है। अरे अमेरिका की वो राइटर को देखिए, फ्लेनेरी ओ'कॉनर, वो महान राइटर कैसे बनी? 39 साल ही तो जिंदगी जी थी अपनी, 39 साल की ही छोटी सी जिंदगी थी उनके पास। वो राइटर को पता चल गया, लास्ट में 13 साल बाकी था जिंदगी का, उनको पता चल गया, ठीक है, उनको पता चल गया कि लूपस जैसी बीमारी मुझे पकड़ ली है। और सबको पता है लाइफ का सच्चाई क्या है? डेथ। डेथ। यस सर। सबको मृत्यु तो आनी ही है। यस सर। उन्होंने सोचा मृत्यु सब आनी ही है, तो क्यों ना कुछ ऐसा कर जाऊं कि दुनिया एक बार सोचने पे मजबूर हो जाए। वो लास्ट का 13 साल अपने ब्रेन के ऊपर भरोसे, अपने हाथ के ऊपर भरोसा किया, और इतना लिखी इतना लिखी इतना लिखी कि अमेरिका के महान राइटर में नाम उनका दर्ज हो गया। यस सर। यस सर। तो वो मौत को भी महोत्सव में बदल दिया। मरना तो सबको है, यस सर। यस सर। लेकिन आप अपने मौत को कितना खूबसूरत बना सकते हो, ये आपके हाथ में। यस सर। तो सिर्फ छोटा सा काम करना है, अपने ब्रेन के ऊपर भरोसा रखिए। घर का कोई भी काम हो, अपने पापा मम्मी से बोलिए ये प्रॉब्लम मुझे सुलझाने दीजिए। हो सकता है कि नहीं सुलझा सकता ना, कोई बात नहीं, नहीं सुलझा सकता तो एक मौका दीजिए, सुलझाता हूँ। अगर नहीं सुलझा सका तो इसके बाद फिर से आप सुलझाइएगा, लेकिन एक मौका मुझे चाहिए। दिमाग का विकास कहां से होता है? प्रॉब्लम को सुलझाने से। यस सर। चाहे जैसा भी काम हो, खुद से करने का प्रयास कीजिए।
Yes, sir. Yes, sir. ओके? Yes, sir. तो अपने ब्रेन पे, अपने हाथ पे भरोसा रखेंगे? Yes, sir.